जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो आपकी जबान में, आपके शब्दों में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और आपको ये समझना है कि जो उसको काम में लाना जानता है, जो उसको इस्तेमाल करना जानता है, वो उसका फल को भोगेगा। आपको पता है, मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बार गलत चीज़ों को कहा, मुझसे नहीं होता है, मुझे सुबह उठने को नहीं होता है, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, ये काम मुझसे नहीं होता है, ये करने के लिए मेरे मुझे नहीं होता है, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, ये मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसे बोलकर इन शब्दों के द्वारा ही मैंने अपने जीवन में बहुत सारी रुकावटें लाई। अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इतना सुंदर सृष्टि को बनाया, जब कभी आप नेचर के आसपास जाते हो, जहाँ पर्वत है या वादियाँ है, जहाँ हिल स्टेशन है और बहुत ज़्यादा कभी समंदर के पास, इतना सुंदर और अद्भुत परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, बहुत सुंदर। आप कोई एनिमल्स, कोई बर्ड्स, कोई फिश को देखोगे, इतना सुंदर आकार प्रभु ने उनको दिया, उनके कलर, उनकी जिस तरह का उनका शरीर है, उनका वो आवाज, उनकी आंखें बहुत सुंदर है। लेकिन इन सारी सृष्टि में वो मच्छियों में, फिश में, वो जानवरों में, वो पंछियों में, इन सारी सृष्टि में प्रभु ने एक और सृष्टि बनाई और वो है इंसान। ठीक है, लेकिन इंसान के पास वो है जो ये किसी भी एनिमल के पास नहीं। और मेरे हिसाब से उनके पास है बोलने की शक्ति। अब आप बोलोगे कि कोई ऐसे बंदर भी है जो बात कर, सॉरी नॉट बंदर, लेकिन कोई ऐसे पैरट है, जो पोपट है, जो बात करता है, लेकिन वो वही बात करेगा जो आप उसको सिखाओगे। कभी वो आकर आपको ये नहीं कहेगा गुड मॉर्निंग, कैसे हो, घर पे कैसे चल रहा है, ऐसे वो आपको नहीं बात करेगा, वो खाली रिपीट करेगा जो आप बोलते हो। लेकिन ऐसा कोई भी जानवर नहीं है, ऐसा कोई भी परमेश्वर का क्रिएशन नहीं है जिसके पास ये एबिलिटी है जो हमारे पास। और हमारे पास एबिलिटी है बोलने की, हमारे पास एबिलिटी है विजुअलाइज करने की, इमेजिनेशन करने की, और खास करके बोलने की। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने कहीं तो ये बात कही थी, अगर कोई आपको कहता है तीन चीजें आपके जीवन में हर एक बीज को पानी देगी। अगर आपको कोई कहता है तू बुद्धू है, तू बेवकूफ है, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उसने ये चीज आपसे कह दिया कि तू बुद्धू है, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तू मूर्ख है, तुझसे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ उसने कहा। ऐसे हजारों लोगों को कहते हैं, बट उनके जीवन में वो शब्दों का कोई असर नहीं होता। लेकिन समझो मुझे किसी ने कहा तू बुद्धू है, तू बेवकूफ है, तुझसे कुछ नहीं होने वाला, और उन तीनों शब्दों को मैंने तीन ये इन शब्दों को मैंने तीन चीजें रोज किया, रोज। एक, मैंने उसके ऊपर सोचा, अरे नहीं उसने कहा बरोबर है, मेरे से बहुत गलतियां होती है, मैं कितना सारा चीजें गिराता रहता हूँ, काम में भी मुझसे बहुत गलतियां होती है। हाँ, उसने जो बोला वो सही है, मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझसे नहीं होता है, नंबर वन। दूसरा, मैंने इमेजिन किया अपने आप को वो गलतियां करते हुए, मेरे हाथों से कुछ चीजें गिरते हुए, मैंने इमेजिन किया कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि तुझे काम से निकाल देंगे। तो मैंने उस पर विचार किया, मैंने उसको इमेजिन किया, उसको रिमेम्बर किया, उसको रिकॉल किया, उसको इमेजिन किया। और तीसरा, मैंने बोला मैंने बोला मुझसे नहीं होता है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर बहुत कमजोरी है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज नहीं हो पाती है, पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होता है। अगर ये तीन चीजें मैंने कर दी तो वो जो उसने कहा है वो चीज मेरे जीवन में सत्य हो जाएगी। आज भले ही वो ना हो, मैंने उसके बारे में सोचा, मैंने उसके बारे में इमेजिन किया, उसको रिकॉल किया, मैंने उसको बार बार याद किया, और तीसरा, मैंने उसको बोला। और जितना मैं बोलता हूँ, सोचता हूँ, उसको याद करता हूँ, उसको विजुअलाइज करता हूँ, उतना वो चीज मेरे जीवन में काम करता है। अब यही तरीके से कुछ अच्छा भी होता है, जैसे कि काम में फॉर एग्जाम्पल मुझे उन्होंने कहा कि तू तो बेस्ट है,
तो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आता है। तो कोई भी चीज़ में हाथ डालता है तो उसमें तुझे जय मिलता है, यश मिलता है। तो मुझे ये वचन प्रभु से मिला या किसी ने मेरी तारीफ कर दी या उन्होंने ऑब्जर्व किया। अगर उस बात को मैं अपने दिल पर ले लूँ, अगर मैं उसके बारे में सोचूँ, अगर मैं उसके बारे में इमेजिन करूँ और उसको बोलता रहूँ। जैसे प्रभु का वचन है कि तू बहुतों तेरी जातियों को उधार देगा, लेकिन किसी से तुझे उधार नहीं लेना पड़ेगा। तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, लेकिन किसी से तुझे कभी भी उधार नहीं लेना पड़ेगा। तू कभी लज्जित नहीं होगा। तो इन 3 चीज़ों से ये शब्द को मेरे जीवन का असलियत में बना सकता हूँ। ये 3 चीज़ें मेरे जीवन का रियलिटी हो सकती है। मेरे जीवन में रियलिटी हो सकती है और वो रियलिटी होने के लिए मुझे उसके बारे में सोचना होगा, मुझे उसके बारे में विजुअलाइज़ करना होगा और तीसरा मुझे उसको बोलना होगा। मुझे बोलना होगा, मुझे कहना होगा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं कभी भी लज्जित नहीं होऊँगा। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरा परिवार पर परमेश्वर का आशीष है और प्रभु कभी भी हमको लज्जित नहीं होने देता। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का सुरक्षा का बाड़ा मेरी ओर और मेरे परिवार की ओर है और हमको प्रभु कभी भी किसी भी संकट में गिरने नहीं देता। ये मेरे शब्द है जो उस बीमारी को, उस तकलीफ को मेरे जीवन में कभी भी नहीं आने देती, कभी भी नहीं। तो सोचना, ठीक है, हम कहते हैं ना दिल पे लेना, उसके बारे में सोचना, उसको बार-बार याद करना और तीसरा उसको बोलना, प्रभु यीशु के नाम से मैं कबूल करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं एक लंबी आयु जीऊँगा, एक भी बीमारी मेरे पास नहीं आएगी। साम्स 91 में लिखा है कि कोई भी आपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई भी रोग जो है वो तेरे घर के निकट नहीं आएगा। बस उसी को मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे परिवार के लिए प्रभु, मेरे सारे घर वालों के लिए कि कोई भी आपत्ति, कोई भी रोग मेरे घर के डेरे के नीचे निकट नहीं आएगा, मेरे तंबू के निकट नहीं आएगा। बस ये बोलने से आपके जीवन में जो बीज मुझे परमेश्वर के वचन से मिला है, उसको मैं पानी दे देकर मैं उसको एक बड़ा वृक्ष, एक बड़ा झाड़ बना रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग सारे लोग बात करते हैं, आपको बहुत कॉमन लगता होगा, आपको बहुत नॉर्मल लगता होगा कि यार शब्दों में क्या हो सकता है? बट ये होता है। अगर आपने कोई एक मूवी है, हिंदी मूवी, उसमें भी उसने यही कहा था, उसने एक एग्ज़ाम्पल दिया था एक ट्राइब का कि वो उस पेड़ को काटते नहीं, लेकिन जाके उसको कोसते, उसको गाली देते। तो कहते कि अचानक से जो है थोड़े दिन के बाद वो पेड़ जो है वो पूरी तरह से मुरझा जाते हैं और उनके अंदर से जान निकल जाती है और उसको वो गिराकर फिर उसको निकाल कर लाते। वो उसको तोड़ते नहीं, उनको बोलते हैं, श्राप देते हैं और सिर्फ उनके बोलने से वो पेड़ जो है वो पूरी तरह से मुरझा जाते हैं। तो बोलने से बहुत ज़्यादा ताकत, सामर्थ आपके जीवन में निकलता है। खास करके आपका जो ब्रेन है, वो फंक्शन करता है। आपके शरीर में अभी इसी वक़्त अलग-अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं। अगर आपको पता होगा कि जो मेडिकल का जो पेन किलर आप लेते हो, जो दर्द कम होने की दवा। तो जैसे आपने वो दवा ली, आपको पता है क्या करती है वो दवा? अगर मेरे हाथ में यहाँ पर दुख रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो दवा जाकर मेरे हाथ के दर्द को ठीक नहीं करती। अगर मेरी उँगली में दुख रहा है, और मैंने वो दवा ली, तो वो जो दवा है वो घूम कर मेरी उँगली में जाकर उसको ठीक नहीं करती, ऐसा नहीं करती। वो दवा क्या करती है मेरे शरीर के ब्रेन में जाती है, मेरे ब्रेन में जाती है और वहां से जो चंगाई करने का एक केमिकल है वो रिलीज होता है मेरे शरीर के अंदर और वो केमिकल जैसे ही रिलीज होता है वो जहां कहीं भी दर्द है उस दर्द को वो मिटा देता है। वो केमिकल है जो मेरे ब्रेन से रिलीज होता है और उस बीमारी को ठीक करता है। और यही केमिकल, मतलब यही नहीं लेकिन एक अलग तरीका का केमिकल जो है वो आपकी चिंता करने से होता है और वो जो नेगेटिव केमिकल है, जो बुरा केमिकल, वो बहुत बार बीमारी का कारण होता है, बहुत बार ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का और कैंसर का भी कारण, हार्ट अटैक के भी कारण वो शरीर के निकले हुए वो नेगेटिव केमिकल। और ये होता कैसे? आपके शरीर का वो भाग जो है आपके सोचने से, आपके इमेजिन करने से और आपके बोलने से नियंत्रित होता है। आपका जो ब्रेन है वो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है,
पूरे आपके शरीर के जो भी मूवमेंट है, वो सारी जो चीज़ें उन सबको नियंत्रित करता है, लेकिन आपके ब्रेन को नियंत्रित करने का काम ये 3 चीज़ें करती है। आपका सोचना, आपका इमेजिन करना, रिकॉल करना, याद करना और आपका बोलना, खास करके आपके बोलने में इतना सामर्थ्य मेरे परिवार के लिए मैं कन्फेशन रख सकता हूँ, मेरे शरीर के लिए, मेरे बुढ़ापे के लिए, मेरे मौत के लिए, मेरे परिवार की ज़रूरतों के लिए, मेरी हर चीज़ों के लिए मेरा एक कन्फेशन होना चाहिए। और वो कन्फेशन कन्फेशन को हम पढ़ते हैं, एक वचन को हम पढ़ते हैं इब्र इब्रानियों का 3रा अध्याय, उसका पहला वचन। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। इंग्लिश में लिखा है द हाई प्रीस्ट ऑफ अ प्रोफेशन, प्रोफेशन, अंगीकार। ठीक है। तो आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो है अंगीकार करना। ठीक है। ये अंगीकार करना जो शब्द है वो है उसका मत जो ग्रीक शब्द है वो है होमोलोजियो या होमोलोगियो। ठीक है। होमो होमो मतलब सेम, आपने सुना होगा अलग अलग विषय में, होमो होमो मतलब सेम, एक ही तरह का या सेम। लोगियो मतलब बात करना, लोगियो या लोगोस आपने सुना होगा, बाइबल को लोगोस कहते हैं। तो होमो मतलब सेम, लोगोस मतलब बात करना। तो जैसा है वैसा ही बात करना या सेम बात करना या वही चीज को दोबारा कहना। जैसे कि अगर कोई कहता है तू बेवकूफ है, तो मैंने कहा कि हाँ मैं बेवकूफ हूँ, तो इसको कहते हैं होमोलोगियो, स्वीकार करना, अंगीकार करना। कोई कहता है तू तो प्रभु का चुना हुआ दास है, तो मैं कहता हूँ हाँ मैं प्रभु का चुना हुआ दास हूँ। इसको कहते हैं होमोलोगियो, मतलब अंगीकार करना। जैसा है उसको अंगीकार करना, स्वीकार करना। हाँ मैं प्रभु का दास हूँ, हाँ मैं अभिषिक्त हूँ, हाँ मैं प्रभु के द्वारा मैंने आशीष को पाया है, हाँ शैतान का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, मेरे परिवार को परमेश्वर का आशीष मिला है। मुझे प्रभु ने लंबा, लॉन्ग सैटिस्फाइड लाइफ, लंबा और तृप्त किया हुआ जीवन दिया है। मुझे तृप्त मतलब हर तरह से मैं संतुष्ट हूँ और मुझे लंबा आयु प्रभु ने दिया। तो ये होमोलोगियो, एक जैसा बोलना या वही चीज को बोलना, इसका अलग अलग मतलब है कि उसके साथ अग्री करना, उसको एडमिट करना, कि हाँ वो सही है। और उसका और दो मतलब है कि खुले में उसको बोलना, और दूसरा है उसको सेलिब्रेट करना, उसको आनंद से उसको सेलिब्रेट करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, मेरा बेटा अगर मुझसे साइकिल मांग रहा है, तो वो मुझे पीछे पड़ा है, डैडी प्लीज साइकिल लेकर आओ ना। मैंने कहा नहीं नहीं पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत महंगा है, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे पास पैसा नहीं है, अगली बार देखता हूँ, अगली बार देखता हूँ, अगली बार देखता हूँ। ऐसे करते 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 मैं उस चीज को खींचे जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे बेटे को मैंने कह दिया कि आज शाम को मैं तुम्हारे लिए वो साइकिल लेकर आ रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वो शाम तक इंतजार करेगा, साइकिल को पहले आने दो, मेरा डैडी का भरोसा नहीं है कि वो लाता है कि नहीं मालूम नहीं है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जैसे ही मैंने कह दिया कि आज शाम को मैं साइकिल लेकर आऊंगा, वो तुरंत खुशी से नाचने लगेगा, गाने लगेगा, अपने दोस्तों को बोलेगा आपको पता है मेरे डैडी ने कहा आज शाम को तो इसे कहते हैं उस बात को सेलिब्रेट करना, स्वीकार करना, अग्री करना। वो इंतजार नहीं करेगा कि पता नहीं है ये लाता है कि नहीं। नहीं, उसको पता है उसका डैडी ने प्रॉमिस किया है, तो वो चीज को वो जरूर करेगा। तो उस चीज को जैसे ही हम अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके साथ हम अग्री करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, तो वो चीज को हम बोलते हैं। अगर उसको भरोसा नहीं होगा कि ये डैडी मेरा लाएगा कि नहीं, वो बोलेगा ही नहीं किसी को।
वो शाम तक इंतज़ार करेगा, पहले आने दो फिर मैं बोलता हूँ। लेकिन अगर वो मुझ पर विश्वास करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, अपनी माँ को कहेगा, अपनी दादी को कहेगा, अपने दोस्तों से कहेगा, अपने रिलेटिव से कहेगा, मुझे डैडी ने पता है मेरा साइकिल आने वाला है। उन्होंने बोला कभी आने वाला? शाम को आने वाला। कैसे? मेरा डैडी ने प्रॉमिस किया। तो जैसे मैंने बोला, उसने वो चीज़ को एग्री कर दिया, उसको स्वीकार कर लिया और अब वो चीज़ जो है, वो उसके जीवन का हकीकत बनने जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा वो गाड़ी जो है अलग-अलग उसमें एस्पेक्ट है, गाड़ी को स्टार्ट करना, गियर में डालना, तो उसका ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, विश्वास का बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, उसको स्वीकार करना, उसको बोलना, उसको अंगीकार करना, उसको डिक्लेयर करना, विश्वास के द्वारा उसको प्रोनाउंस करना, उसको डिक्लेयर करना कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में यही है। तो यहाँ पर लिखा है कि आए हम अपने अंगीकार को अ, जिसे हम अंगीकार करते ध्यान करो। तो वो कहता है कि इस अंगीकार को होमोलोगियो, ठीक है? होमो मतलब सेम, एक जैसा, लोगियो मतलब कहना। तो जैसे प्रभु कहता है कि मेरे घाव से तुम चंगे हुए, तो मैं भी कहता हूँ प्रभु यीशु के घाव से मैं चंगा हूँ। उसका वचन कहता है कि वो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, तो मैं भी कहता हूँ परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो कहता है वो मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा, उसका होमोलोगियो होगा कि वो मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा। उसका वचन कहता है कि वो मेरे एक बाल को भी उसकी इजाज़त के बगैर गिरने नहीं देगा, तो मेरा होमोलोगियो होगा, मेरा कन्फेशन होगा, मेरा अंगीकार होगा कि परमेश्वर मेरे एक बाल को भी उसके इजाज़त के बगैर गिरने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही हमको करना है। हमको होमोलोगियो, अंगीकार, एग्रीमेंट, प्रोफेशन इंग्लिश में जिसे कहते हैं, वही करना है, कन्फेशन करना है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। जैसे बीज के लिए पानी ज़रूरी है, जब तक वो बीज को पानी नहीं देंगे, वो बीज वहीं पर रहेगा, बीज बीज ही रहेगा और वो कभी पेड़ नहीं बनेगा, कभी पौधा नहीं बनेगा, कभी पेड़ नहीं बनेगा। वो हमेशा बीज बीज ही रहेगा, जब तक उसको सॉइल और पानी नहीं देते। जो ज़मीन है, वो नहीं मिलता और पानी नहीं मिलता। आप उसको कबर्ड में 15 साल तक रखो, आप उसको आपके पर्स में 8 साल, 10 साल तक रखो, आप उसको कहीं पर आपके सूटकेस में रख दो, वो बीज कभी भी कोई पेड़ को पैदा नहीं करेगा। आपकी जेब में से कोई पेड़ नहीं आएगा। लेकिन जैसे वो सॉइल में आएगा, वो ज़मीन के अंदर बोया जाएगा और पानी के संपर्क में आएगा, वो बीज जो है वो बड़ा होने लगेगा। उसी प्रकार प्रभु ने कहा हुआ हर एक वादा एक बीज है, हर एक उसका शब्द, उसकी योजना, वो एक बीज है। वो हर एक के जीवन में काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको सबसे पहला सॉइल चाहिए। सॉइल है आपका हृदय। उसको चाहिए कि आपका हृदय उसे मिले। आपका हृदय में जब वो बात को आप लेकर जाते और उसके बाद 3 चीजें आप करते, उसको बोलते पानी देना। एक, उसको आप सोचते हैं, उसको आप रिकॉल रिमेंबर करते, उसको बार-बार याद करते और उसको आप बोलते हो। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, मेरा परिवार, उसके अंदर से सारा झगड़ा जो है वो खत्म हो गया। प्रभु यीशु के नाम से मैं कन्फेस करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि प्रभु का आशीष मेरे घर पे है, मेरे परिवार में। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रार्थना का घर, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि शैतान का कोई भी योजना मेरे जीवन में, मेरे परिवार में हावी नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता। बस यही करना है आपको, भाई यही करना है। मेरा एक पहचान का ब्रदर है, उसको बहुत गुस्सा आता है अगर कोई कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो, तो बोलता है कि आप हमारे हमको बोलते हो आप प्रार्थना करो और खुद जाके मस्त में टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, सो जाते हो, आप ऐश करते हो और आपकी प्रार्थना हमको करना है और आप जाके मस्त में ऐश कर लो और हम आपके लिए बैठकर स्क्रिप्चर बोले, हम लोग प्रार्थना करें। तो वो भी यही कहता है, उसका जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल गया, सिर्फ और सिर्फ यही करने से जो आपको मैं सिखा रहा हूं। वो दिन में कम से कम 40 मिनट शुरुआत के लगभग 2000 से 3000 वचनों को रोज बोलता है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ और वो वचनों को डिक्लेयर करता है। उसका पगार, एक समय ऐसा था उसके घर में 6 से 8 मेंबर थे,
घर का उसका पगार 3,000 रुपया था। और ये कन्फेशन जब वो करने लगा, तो आज मतलब कुछ ही दिनों में, अभी तो ज़्यादा होगा लेकिन कुछ ही दिनों में उसका पगार जो है वो 3,000 से बढ़कर 55,000 रुपया हो गया। उसको शिप में काम मिला। एक ऐसे एज में जो उस समय में किसी को काम नहीं मिलता। वो 35 आई थिंक 36 या 37 उम्र का हो गया था और उसे नेवी शिप में काम मिला। तो उसका जीवन अगर आप देखेंगे तो पूरा यही है कि वो रोज उठकर वो 500, चलो 500 पकड़ो, 500 से 1000 वचनों को 40 मिनट तक उसने बाय हार्ट किए। उनको वो रोज बोलेगा। वो कहता मैं कुछ भी नहीं करता जब तक ये वचनों को मैं नहीं बोलता। और उसके जीवन में क्या कार्य हुआ? उसने अभी तक मुझे लगता है 8 से 9 लोग जो आईसीयू में थे, डॉक्टर ने कहा ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। वो सारे के सारे लोग जो है वो ठीक होकर बाहर आए हॉस्पिटल से। उसने मुझे लगता है 15 से 20 ऐसे बहन लोग को, सिस्टर लोग को प्रार्थना किया जिनको बच्चा नहीं हो रहा था। उनको बच्चा होकर उनको बच्चा हुआ। अ, ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ उनके जीवन में। एक व्यक्ति का एचआईवी एड्स ठीक हो गया। एक बच्चा जो था वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, मतलब वो इंक्यूबेटर पे था। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और उसको अब वो लोग आशीर्वाद देकर उसको मारने वाले थे, क्योंकि उसको रख के फायदा नहीं है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे उसका वो ऑक्सीजन का ये निकाल दिया, वो बच्चा सांस लेने लगा। ये सब कुछ कैसे हुआ उनके जीवन में? ये बदलाव कैसे हुआ उनके जीवन में? सिर्फ और सिर्फ वचन को दोहराने से, बोलने से, उसको होमोलोगियो मतलब सेम तरह से अग्री कर कर उसको बोलने से। एक और वचन को हम पढ़ते हैं इसी के अंदर, हिब्रूज का 4था अध्याय और उसका 14 वचन। ये देखिए बहुत जरूरी है और इसको अच्छी तरह से समझिए। कहता है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ। तो ये कहता है, तो हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, ठीक है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो क्या कहता है, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। फिर एक बार वही शब्द यहाँ पर है, होमोलोगियो, उसी तरह से बोल, जैसे कि वचन कहता है, मेरे घाव से तुम चंगे हुए, उसको हम लेकर दृढ़ता से, ठीक है, दृढ़ता से हम उसे थामे रहते। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिखा कि थामे रहते, जस्ट होल्डिंग इट, ठीक है। बाइबल ये नहीं कहता कि हम उसको होल्ड करें, उसको थामे रहे। बाइबल कहता है दृढ़ता से थामे रहे। कैसे थामे रहे? दृढ़ता से थामे रहे। हम कौन सी चीज को दृढ़ता से थामते हैं पता है? या क्यों हम उसको दृढ़ता से थामते हैं? इसलिए ताकि वो हमसे छूट ना जाए, ताकि हमारा जो ग्रिप है, हमारा जो पकड़ है, वो उससे छूट ना जाए। दृढ़ता से मतलब मजबूती से हम उसको कम थामते हैं, ताकि वो चीज जो है वो हमारे हाथों से छूट ना जाए, ठीक है। वो हैंग करने को नहीं कह रहा है, जैसे उसको होल्ड करने के लिए नहीं कह रहा है। वो कह रहा है दृढ़ता से हमको उसको थामे रहना। और दृढ़ता से इसलिए थामे रहना है क्योंकि अगर ये चीज आपके हाथ से छिटक गया, छूट गया, तो आप उसको खो दोगे। आप उसको खो दोगे। इमेजिन कीजिए कि आप जो मार्केट से कोई थैली में या कोई बैग में आप सामान लेकर आते हो, तो वो जितना भी आपका टमाटर है, आपका उसके अंदर दूध है, आपका उसके अंदर जो भी सब्जी है, ये सब कुछ सारा का सारा चीज, अगर उसमें 10 आइटम लिया है आपने, आधा आधा किलो, पाव पाव किलो का सारा आइटम जो है वो हैंडल के ऊपर निर्भर है। और वो हैंडल को आपने थामा है, वो हैंडल को, ठीक है। अगर वो हैंडल टूट गया, या आपका ग्रिप से छूट गया, या आपके हाथों से छूट गया, तो वो सारा दूध, वो सारा टमाटर, वो सारा सब्जी, सारा का सारा नीचे गिर जाएगा।
ठीक है? इसलिए उसको थामे रहना, वो मजबूती जो है, दृढ़ता या मजबूती जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए आप लोग को एनकरेज करना चाहता हूँ कि एक रिलीजियस तरीके से नहीं, कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने वैसा किया। आप ऐसे मत करो। एक निर्णय लो कि आज से ये वचनों को चलो शुरू करते हुए 5 वचन ले लो। एक 5 वचन आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके घर में अगर झगड़ा है, एक 5 वचन ले लो शुरुआत में और उन वचनों को आप बार-बार बोलना शुरू करो, उसको रिपीट करो। मैं एग्री करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम से कोई भी रोग, कोई भी बीमारी मेरे घर तक नहीं आएगा। मैं विश्वास करता हूँ जैसे साम्स 91 में लिखा है कि प्रभु ने अपने दूतों को मेरे इर्द-गिर्द दिया है ताकि मैं चोट ना खाऊँ और मुझे कोई भी हानि ना हो। इन इस तरह से ये वचन जो है वो आपके जीवन का क्या होना चाहिए? एक ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए। आप सोचे ना, वो थैली में टमाटर है, दूध है, सब्जियाँ हैं, पोटैटो है, प पटाटा है, ये सब कुछ है। लेकिन वो सारी चीज़ें उसको होल्ड नहीं कर रही है, उसको होल्ड कर रहा है वो हैंडल उसका, और वो हैंडल को आपका हाथ होल्ड कर रहा है, आपके हाथों में उसको पकड़ा है। ज़रा भी आपका हाथ ढीला हो गया या आपने छोड़ दिया या आपका ग्रिप जो है वो आपने लूज़ कर दिया, तो वो चीज़ जो है वो आपके हाथ से छिटक जाएगी, ठीक है? और ख़ास करके अब चलो, ये तो वो आपने उसको होल्ड कर दिया, बट अगर आपको पता है कि वहां पर ऐसा कोई व्यक्ति आता है, खास करके कुछ महंगा वाला सामान आप लेकर जा रहे हो, मे बी सोने का आपने कुछ खरीदी किया है और आपको पता है कि यहाँ से कोई आकर बैग को छीन के जाता है, क्योंकि उनको पता है बैग में सोना है, महंगा है, उसको छीन कर लेकर जाते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर आपको पता है कोई उसको छीनने वाला है, तो आपका ग्रिप कैसे होगा? आपका पकड़ने का जो तरीका हो वो कैसे होगा? वो बहुत ज्यादा फर्म होगा, बहुत ज़्यादा ताकत से, दृढ़ता से आप उसको पकड़ोगे, और उसका कारण ये है कि आपको अंदेशा है, आपको डर है कि कहीं कोई आकर इसको छुड़ाकर मेरे हाथ से छीन कर क्यों लेकर तो नहीं जाएगा। और यही है कि आपका अंगीकार आपका चमत्कार है। आपका अंगीकार आपके जीवन भर की सुरक्षा है। आपका अंगीकार आपको हमेशा बीमारी से दूर रखेगा। आपका अंगीकार हमेशा आपको कमी जो है, लैक जो है, गरीबी जो है, वो श्राप जो है, उन सब से दूर रखेगा। आपका अंगीकार आपको हर श्रापों से दूर रखेगा। आपका अंगीकार आपको बीमारी से दूर रखेगा। लेकिन यही अंगीकार नहीं होगा, तो उसको तो आने के लिए एक मौका मिल जाएगा। तो बाइबल कहता है कि अ, अपने अंगीकार को हम क्या करते हैं? दृढ़ता से थामे रहते हैं। कैसे करते हैं? अपने अंगीकार को हम दृढ़ता से थामे रहते हैं। और अंगीकार मतलब कन्फेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। कन्फेशन का मतलब उसी तरह से बोलना, जैसा है वैसा ही बोलना, उसी तरह से उसको अग्री करना, उसके साथ उसको बोलना। प्रेज द लॉर्ड। कैन समवन कंफर्म, डू यू हियर अ बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम माय एंड? सिस्टर Elizabeth, can you confirm? So there is a function going on. No fun, no brother. Nothing is there. Praise God. No background, any sound, brother. It's fine, clear. Yeah, praise God. Praise God. Okay. So और एक वचन को देखते हैं हम लोग, हिब्रू चैप्टर 10 और उसका 23 वचन। देखिए, और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। वाह! आए हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने वादा किया है वो विश्वास योग्य है। ठीक है? यहाँ पर 2-3 चीजों को हम देखते हैं। यहाँ का जो शब्द है अंगीकार, इसका मतलब है मेक इट योर ओन, अपना उसको करना। ये अंगीकार जो है ये किसी और का नहीं है। जैसे कि मैं गरीबी में हूँ या मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है? तो सिस्टर एलिजाबेथ मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। यीशु के नाम से मैं विश्वास करती हूँ कि
मेरा सारा फाइनेंशियल मतलब मेरा सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बट बाइबल में लिखा है कि ये मेरा अंगीकार होना जरूरी है। वो मेरे लिए प्रार्थना कर सकती है, वो मेरे लिए इंटरसेशन कर सकती है, लेकिन जब बात अंगीकार की आती है तो वो मेरा अंगीकार है, वो मेरा अंगीकार है। ठीक है। वो आशा का अंगीकार जो है उसको हम वापस, ये वचन यहाँ पर भी लिखा है, दृढ़ता से थामे रहे। कब हम दृढ़ता से थामते हैं? जब हमको डर है कि कहीं वो हमसे छूट ना जाए, यू नो, छिटक ना जाए, या कोई हमसे छीन ना ले। कब हम उसको दृढ़ता से थामते? कहीं वो हमसे छूट ना जाए, छिटक ना जाए, स्लिप अवे, वी लूज इट, वी स्लिप अवे, और कहीं हमसे वो उसको छीना ना जाए। ऐसे इसमें हम उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहते हैं। और उसके आगे लिखा है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। मैं इसलिए नहीं उसको दृढ़ता से थामता हूं क्योंकि मेरे बोलने में ताकत है। कई कई बार हम गलत इंटरप्रेट करते, कहीं कहीं हमारा एटीट्यूड या जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो जाता है। देखो, मैंने एक सिस्टर ने कहा एक प्रार्थना में, उसने कहा मुझे मुझे टेस्टिमनी देनी है, गवाही देनी है। मैंने कहा आओ प्रभु को महिमा दो। उन्होंने शुरुआत किया, मैंने प्रार्थना किया, मैं देखती हूँ कैसा नहीं प्रभु देता, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा रोई, मैं ऐसा प्रार्थना की, मैंने ऐसा प्रार्थना किया। तो उसकी जो गवाही थी उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। फिर भी वो चलो, उसने 20 मिनट लिया, उसमें मैं इतना बड़ा था और प्रभु बहुत छोटा था उसकी गवाही में। वो मुझे नहीं अच्छा लगा। दोपहर में जब हमारा लंच ब्रेक हुआ, वो दोबारा आई, दोबारा उसने वही गवाही दिया। उसमें भी मैं था। शाम को वापस आई, बोली मुझे वापस गवाही देना है। मैंने कहा सिस्टर, आपने 2 बार गवाही दिया, लोगों ने ऑलरेडी सुना आपकी गवाही को। और खास करके मैंने उसको इसलिए मना किया क्योंकि उसकी गवाही में उसने प्रेयर किया, उसने प्रभु को पुकारा, वो कितनी पावर में प्रार्थना करती है, वो कितनी स्ट्रांग है, ये सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ पर जो अंगीकार है, आपका अंगीकार आपको छुटकारा नहीं देता। जो चीजें आपको छुटकारा देती है वो है प्रभु का वादा और परमेश्वर की विश्वास योग्यता। ठीक है। आप बोलेंगे मैंने 100 बार, बहुत सारे लोग पूछते हैं कितना बार वचन बोलने का मेरा चमत्कार पाने के लिए, 100 बार बोलो, 50 बार बस हो जाएगा। जैसे आप वो कोई मंत्रा को बोल रहे हैं या कोई फॉर्मूला को आप जान रहे हैं, आपको समझना है इस बात को। एक बीज को पानी देना है, एक बीज है वचन, परमेश्वर का वादा एक बीज है, आपका हृदय एक सॉइल है, एक जमीन है। ठीक है। आपका हृदय जो है वो जमीन है, और आपका बोलना, उसको सोचना, उसको याद करना, एक पानी देना है। वो वचन जो है आशीष का वचन है, जरूरतों को पूरा करने का वचन है, कोई भी वचन है, वो आपके जीवन का एक हिस्सा बनेगा, एक अंग बनेगा, जब आप उसको हृदय से विश्वास करोगे और मुंह से कबूल करोगे। ठीक है। तो अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। तो जैसे मैंने कहा कि आपका बोलना, मैं जैसे कहूँ कि अगर बीज को, ये पेड़ मैंने लगाया, तो पेड़ मैंने नहीं लगाया, वो बीज का बना है। वो पेड़ को मैंने बड़ा किया। बाइबल में लिखा है, ना बोने वाला ना पानी देने वाला बड़ा कर, वो परमेश्वर बड़ा कर। एक जगह पर लिखा है कि एक व्यक्ति ने बीज बोया और जाकर सो गया, और उसको पता नहीं कि वो कैसे बढ़ गया। ठीक है। तो वो बढ़ाने वाला, उसको अंकुर फोड़ने वाला, उसको ग्रोथ देने वाला, उसकी बढ़त करने वाला, उसको आखिर तक एक पेड़ बनाने तक करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे बोलने से नहीं, बोलना जरूरी है, पानी देना बहुत जरूरी है। झाड़ को पानी दिए बगैर झाड़ कभी नहीं उग सकता, बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उसका जो बढ़त है, ग्रोथ है, प्रभु की ओर है। तो 2 चीजों को याद रखना, परमेश्वर का वादा, विश्वास योग्यता परमेश्वर की, और तीसरा मेरा अंगीकार। परमेश्वर का वादा, उसकी विश्वास योग्यता, और तीसरा है मेरा अंगीकार। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। एक और वचन को हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो का 10वां अध्याय, उसका 8वां वचन। परंतु वो क्या कहती है,
यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो उसने कहा, वचन कहाँ है? वचन तेरे फेसबुक के अकाउंट में है, वचन तेरे पर्स में है, वचन तेरे मोबाइल में है, वचन कहाँ है? तेरे कबाड़ में है, वचन तेरे ऑल्टर पे नहीं। ऐसा वचन जो तेरे ऑल्टर पे है, तेरे मोबाइल में है, तेरे फेसबुक अकाउंट में, तेरे व्हाट्सएप स्टेटस में, वो कुछ काम नहीं आता। मतलब आप डाल सकते हो, लोगों को बता सकते हो, लेकिन वचन जो तेरे निकट है, मतलब सिर्फ डिस्टेंस में नहीं, लेकिन तेरे पास है, तेरे करीब है, तेरे मुंह में है और तेरे हृदय में है। वचन तेरे निकट है, मतलब तू वचन से दूर नहीं गया, और निरंतर तेरे मुंह में है और तेरे मन में, तेरे हृदय में। यही वो विश्वास का वचन है जो हम आपसे प्रचार करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, वापस वो शब्द यहाँ पर आया, अंगीकार करे। ठीक है, यदि तू प्रभु यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। आगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब वो धार्मिकता और उद्धार जो है, उनके जगह पे मैं चंगाई डाल के पढ़ूंगा। ठीक है, धार्मिकता को भी चंगाई से बदल दूंगा, उद्धार को भी चंगाई से बदल दूंगा। क्योंकि जो शब्द है सोजो और सोटोरिया ग्रीक शब्द है, इसका मतलब है ऑल इंक्लूसिव पैकेज। उसमें सब कुछ आता है, आपकी चंगाई भी, आपका छुटकारा भी, आपका आशीष भी, आपका प्रोविजन भी, आपके श्रापों से छुटकारा भी, सब कुछ उसमें आता है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि चंगाई के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है। मन को, और एक शब्द है हृदय, तो मैं इस तरह से पढ़ता हूं, क्योंकि चंगाई के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और चंगाई के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। वापस पढ़ता हूं, क्योंकि चंगाई के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और चंगाई के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये और है, या नहीं है, और मतलब इंग्लिश वाला और नहीं है, ये हिंदी वाला और है। और इसका मतलब है इसके साथ, इसके साथ। तो हृदय में विश्वास किया जाता है और उसके साथ मुंह से कबूल, अंगीकार किया जाता है। अब मैं इसमें हर एक चीज को डाल सकता हूं। ठीक है, श्रापों से मुक्ति के लिए तो मैं ऐसे कहता हूं, क्योंकि श्रापों से मुक्ति के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और श्रापों से मुक्ति के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब पैसों की जरूरतों के लिए, ठीक है, क्योंकि पैसों की जरूरतों के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और पैसों की जरूरतों के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मैं इसमें और कुछ डालूं, सुरक्षा पाने के लिए, क्योंकि सुरक्षा पाने के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और सुरक्षा पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। एक लास्ट, चमत्कार, क्योंकि चमत्कार के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और चमत्कार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आप देखें, वहां पर लिखा है विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। मैं ये एक सिद्धांत है, विश्वास करना और मुंह से कबूल करना। ठीक है, तो प्रभु ने हमको जो मुंह दिया है, आप देखिए ना, जब सृष्टि का रचना प्रभु ने किया तो शुरुआत में कुछ नहीं था, सब अंधेरा था। तो पवित्र आत्मा वहां मंडराया, प्रभु ने ऐसा हाथ नहीं किया और उससे कोई शक्ति नहीं निकली उसके हाथ से। उसने अपने मुंह से कहा कि प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। उसने कहा सूरज हो, तो सूरज हो गया। उसने कहा कि सृष्टि का निर्माण उसने अपने शब्दों से किया। बाइबल में लिखा है सृष्टि का निर्माण उसने शब्दों से किया, और सृष्टि को वो सस्टेन भी, उसका संगोपन, या उसको वो चलाता भी अपने शब्दों के द्वारा।
तो प्रभु का हर एक कार्य जो है, हर एक चमत्कार जो है, वो उसके शब्दों के द्वारा होता है। तो आपके जीवन में भी वही कार्य होगा, आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे ही कार्य करेगा कि चमत्कार के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, एक और वचन को हम पढ़ते 2 कोरिन्थियंस उसका चौथा अध्याय और 13 वचन। अभी भी कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा है ना आपको, कोई म्यूजिक वगैरह? No, brother. Nothing is there. प्रेज गॉड। ठीक है, सो 2 कोरिन्थियंस उसका चौथा अध्याय और 13 वचन कहता है, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। क्या कहता है? और इसलिए हम में भी वही विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं और बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं यीशु के घाव से मैं चंगा हुआ, और हम बोलते हैं कि यीशु के घाव से मैं चंगा हुआ। हम विश्वास करते हैं यीशु मेरे लिए श्राप हुआ और उसके श्राप होने से मेरे सारे श्राप टूट गए। हम विश्वास करते हैं और हम बोलते भी है कि यीशु मेरे लिए श्राप बना और उसके श्राप बनने से मेरे सारे श्राप टूट गए। तो विश्वास करना, हृदय में विश्वास करना और मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। अब इमेजिन कीजिए, जो पहला उदाहरण मैंने आपको दिया था उस व्यक्ति का जो चल नहीं पाता था, उसका उदाहरण मैंने आपको दिया। अब उसका दिक्कत जीवन में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि उसको 18 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, वो भी बैसाखी के सहारे। उसको 5 फुट 4 फुट या 10-15 फुट चलना बहुत मुश्किल है उसका शरीर को लेकर, इतनी कमजोरी में उसको 18 किलोमीटर चलाना मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उसके पास कार है, ठीक है, अगर कार को दिया, तो सिर्फ देरी इस बात की है कि कब वो कार को सीखता है। एक बार वो सीख गया तो वो चलाना शुरू करेगा। 18 क्या, वो 28 क्या, 50 भी किलोमीटर चला सकता है, क्योंकि वो तो बैठा रहेगा कार में। ऑब्वियसली उसको पेट्रोल लगेगा, लेकिन जो एफर्ट उसको लगता था, जो मुसीबत उसको थी, वो तकलीफ जो उसको थी, वो तकलीफ अब उसको नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर समझो उसको पता ही नहीं कि गाड़ी कैसे चलाना है, जिसने उसको गिफ्ट दिया, लेट्स से उसने 5-6 लाख का वो गाड़ी उसको गिफ्ट दिया, बोला ये क्या डब्बा मुझे दिया, मुझे नहीं पता कैसे चलाते हैं। या उसने अगर कभी देखा ही नहीं हो, अगर कोई बहुत ऐसे देश में जिन्होंने कभी कोई कार को देखा नहीं, ऐसे जगह पे वो व्यक्ति रहता हो, तो शायद उसने बैलगाड़ी को देखा हो तो सोचेगा अरे अच्छा, ये बैलगाड़ी का एडवांस वर्जन है लगता है। तो वो 2 बैलों को बांधेगा और वो बैलों से वो गाड़ी को खिंचाएगा। या यू नो अगर उसने उस कार को बैलगाड़ी का जैसा इस्तेमाल किया, तो वो कार होकर भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसको इंजन पे चला ही नहीं रहा है, उसको उसके सिस्टम से, उसके मैकेनिज्म से वो चला ही नहीं रहा है। वैसा बहुत सारे विश्वासियों का जीवन है। आज प्रभु ने आपको विश्वास दिया है, और विश्वास का मतलब या मकसद ही यही है कि वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। जो इम्पॉसिबल है आपके लिए, उसको वो पॉसिबल करे। जो आपसे नहीं बन पाता, नहीं हो पाता, उसको आपके जीवन में वो साध्य करने के लिए आपको मदद करे। उस ऊंचाई पर लेकर जाए जिस ऊंचाई पर प्रभु आपको ले जाना चाहता है, उसका मकसद ही वही है विश्वास का। लेकिन हमारा विश्वास जो है, वो 2 बैलों के सहारे चलता है और उसको हाँकना पड़ता है। एक बैल कभी रुक गया तो उसको मारो, दूसरा बैल रुक गया उसको मारो। वो 2 बैल को हाँकते-हाँकते हम अपने विश्वास को और विश्वास के जीवन को चलाते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि जिस तरह से वो विश्वास जो प्रॉमिस है, वो प्रभु का वादा है, वो आपके जीवन में एक झाड़ बनेगा। उसका 2 तरीका है, सॉइल एंड द वाटर। ठीक है? उसको जमीन से जो जमीन का जमीन चाहिए बीज को, और पानी चाहिए। अब इसके अलावा भी उसको सनलाइट चाहिए, उसको सूरज चाहिए, लेकिन वो फार्मर के हाथ नहीं होता। अगर फार्मर कोई बीज डालता है, अगर मैंगो का ट्री को बढ़ाता है, तो कभी वो सूरज को नहीं देता उस पेड़ को, बरोबर? उसके हाथ में है,
वो ज़्यादा मेहनत आपको पता है कहाँ करता है? सबसे ज़्यादा मेहनत जो एक फार्मर की होती है, उसकी मेहनत होती है ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए और पानी देने के लिए। पानी तो फिर भी कम है, लेकिन ज़मीन को उपजाऊ, वो उसको खोदता रहता है, प्लाविंग करता रहता है, ताकि उसके अंदर वो कठिनता, उसमें वो मुश्किल जो कड़क जो है, वो ना रहे और वो तब जाके उसके जीवन में वो बहुत ज़्यादा फलदायी बनता है। आपका जीवन में भी आपका हृदय और आपका बोलना, आपका सोचना, बोलना और याद करना, आपका सोचना और बोलना और याद करना, आपके जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती है, आपके अंदर कमज़ोरी आई है, आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ हुई है, आपके अंदर कुछ कमज़ोरियाँ है, आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने एंटर किया है आपके जीवन में, वो 3 चीज़ों के सहारे, एक आपने विचार किया, उसको रिकॉल किया, आपने उसको बार-बार इमेजिन किया, उसको विजुअलाइज़ किया और आपने उसको बोला, 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 बोला। जितना ज़्यादा आप उसको बोलते गए, वो चीज़ आपके जीवन का हिस्सा बने। इसलिए जो पहला वचन हमने पढ़ा, जीवन के वश में सॉरी जीव के वश में जीवन और मृत्यु हो और जो उसको उपयोग में लाना चाहता है, जानता है, वो उसका फल को भोगेगा। एक और वचन को हम देखते हैं याकूब का उसका तीसरा वचन तीसरा अध्याय और चौथा वचन। तीसरा अध्याय और उसका चौथा वचन। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। तो ये जो याकूब का जो पुस्तक है वो जो उदाहरण दे रहा है वो कोई इंजन से चलने वाला जहाज नहीं था, ठीक है? ये जो था ये उसपे कोई कैप्टन बैठा है और उसका जो रडार है उसको घुमा रहा है, ऐसे नहीं थे, वो प्रचंड वायु से मतलब हवा से चलने वाले जहाज थे। तो ये जहाज चलाने का तरीका कैसे है पता है? कि जिस ओर से हवा आ रही है, उस ओर उनको वो कपड़ा जो है उसको मोड़ना है। तो इसमें लिखा है तो भी एक छोटी-सी पतवार के द्वारा माँ जी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। तो अगर आज के ज़माने में हम उदाहरण ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जहाज एकदम सीधा जा रहा है, ठीक है? तो वो जहाज को राइट में जाना है, तो आपको पता है अगर उसको सोचिए एक 20 फुट में या 10 फुट में उसको टर्न लेना है, तो जो टर्न लेना है तो जहाज जो है वो कार के जैसा या ट्रेन के जैसा एकदम तुरंत मुड़ नहीं जाता। उसको बहुत पहले से अगर उसको 10 फीट के बाद टर्न लेना है राइट में, तो कम से कम 20-30 फुट पहले या शायद उससे भी पहले उसको उसको घुमाना पड़ेगा। आज के ज़माने के जो जहाज है और वो जितना घुमाएगा तो एक एक-एक इंच करते मैंने एक मूवी में देखा मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता तो थोड़ा, 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 थोड़ा अगर आप बैठे हैं एक एक पैसेंजर है, आपको एहसास भी नहीं होगा कि वो टर्न हो रहा है। इतना हल्का-सा और छोटा-सा उसमें टर्न होता है। तो वो घुमाए जा रहा है, घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है राइट की ओर, वो घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है और जितना वो घुमा रहा है, एक-एक इंच जो है वो जहाज मुड़ रहा है, एक-एक इंच। और आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप ध्यान नहीं दे रहे और आप पैसेंजर हो कि वो जहाज टर्न हुआ जब तक वो पूरी तरह से टर्न नहीं लेता। ऐसा ही आपका जीवन है जो शब्दों के द्वारा मोड़ लेता है। मतलब अगर आपके जीवन में आपको घुमाव, बदलाव चाहिए तो आपके शब्दों को पहले मोड़ना शुरू करो। वो जीवन बाद में मुड़ेगा, वो जहाज पहले मुड़ के फिर वो उसको घुमाता नहीं है, उसके जो भी रडार को। वो पहले से उसको घुमाना शुरू करता है। अगर समझो अ, मैं ऐसे ही रैंडम नंबर ले रहा हूँ। समझिए आधा किलोमीटर पहले ही उसको घुमाना शुरू करता है या 100 मीटर पहले ही या अ, यू नो 100 मीटर, 200 मीटर पहले उसको घुमाना शुरू करता है। तब जाके वो जहाज जो है वो सही तरीके से सही एंगल में मुड़ना शुरू हुआ। हमारा जीवन भी है, वो शब्दों के द्वारा मुड़ता है। वो शब्दों के द्वारा एक दिशा में जाता है। आज आपको पसंद नहीं, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मेरे पीठ में बहुत दर्द रहता है। कोई भी आएगा कैसे क्या बोलेगा मेरा पीठ में बहुत दर्द रहता है, मेरे घुटनों में। कोई भी पूछा क्या चल रहा है, कैसे मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मेरे पीठ में बहुत दर्द रहता है।
आपका जीवन का दिशा आपके शब्दों से आप कर रहे हैं। आपको कोई पूछे क्या चल रहा है? मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मेरे पीठ में बहुत दर्द है, मेरे ये हो रहा है, मेरे को वो बहुत होता है, ठंडी में आएगा तो ये होता है, बारिश में ये होता है, मेरे को ये नहीं करने को होता, रात को नींद नहीं आती, मुझे वो नहीं होता है, मुझे वो नहीं होता है। आपका जीवन अगर आपको ना स्पिरिचुअल आपकी आंखें खोल दी, जैसे क्या नाम था उसका, नंबर्स 23 में बालाक और बालाम, ठीक है? तो वो गधा उसका एक जगह पे रुक गया, बालाम का, और वो उसको मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, वो गधा आगे नहीं जा रहा है। तो परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको सामने इन देवदूत दिखाई दिया। तो वो गधा उससे बात करने लगा सबसे पहले। उसने कहा कभी मैंने आपकी बात को टाला है? तो आप मैं कुछ सोचकर तो यहाँ खड़ा था, आपने सीधा मारना शुरू कर दिया। और फिर वो डर गया क्योंकि उसने देखा वहां पर एंजल खड़ा है। तो प्रभु ने उसकी आंखों को खोला, तब जाके वो आत्मिक चीज को देख पाया। ठीक है? वो अपनी आत्मिक चीज को देख पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी अगर प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल देगा, तो हमको पता चलेगा कि किस प्रकार अपने शब्दों के द्वारा हम अपने आप को बंधन में डाल रहे हैं। किस प्रकार एक एक शब्द हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा रुकावट बन रहा है। मेरा घुटना बहुत दर्द करता है, मेरा घुटना बहुत दर्द करता है। आपका घुटना आपके शब्दों के द्वारा, मैंने एक दिन एक वीडियो बनाया था एक छोटा सा। मैं आई थिंक 2 या 3 बजे मेरे वॉशरूम में गया था। तो वहां पर एक छोटी सी स्पाइडर को, एक मकड़ी को मैंने देखा। और वो मकड़ी क्या कर रही थी, उसके मुंह से एक जेल निकल रहा था और उसके दोनों हाथ से उसको भून रही थी। और वो कंटिन्यूस उसका वो जेल निकल रहा है और अपने मुंह को इससे भून रही है। और वो ऐसी जगह पे थी जहां उसको कीड़े मकोड़े मिले। तो उसने पूरा भून दिया, फिर आगे गई, फिर वहां पर भूनना शुरू किया, फिर आगे गई, फिर वापस उसने भूनना शुरू कर दिया। और मैं वहीं पर खड़ा रह के आधा घंटे तक उसको देखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो उसने एक जाला, एक एक जो लाइन है वो खत्म किया, फिर उसने उसको दूसरा लाइन शुरू कर दिया। और कंटिन्यूस में देखा उसका जो पैर या जो भी उंगलियां थी, वो ऐसे मुंह के सामने लाकर वो उसको इस तरह से वो भून रही थी, वो मकड़ी। वो ऐसे 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 करके उसको भून रही थी। तो कुछ समय बाद वो जाला जो है वो पूरी तरह से, ऑब्वियसली मेरा घर में है तो मैं रखूंगा नहीं, लेकिन मुझे देखना था। तो एक बार उसने वो जाला भून दिया, उसका काम इस तरह से है, रात भर शायद वो काम करती रहेगी, पूरा रात में वो पूरा जाला भूनती रहेगी और सुबह जाके सो जाती, आराम से सो जाती। और जब वो सो जाती है तो बाद में जब आएगी दोपहर में उठ के 12 बजे 1 बजे, जैसे जो लोग नाइट शिफ्ट वाले उठते हैं, वो वैसे वो नाइट शिफ्ट करके आई है, पूरा रात भर उठेगी वो 12-1 बजे, नाश्ता विस्ता ब्रश वगैरह करने के बाद जब आके देखेगी तो उसके बहुत सारे जो शिकार है उसमें फंसे मिलेंगे उसको। तो उसकी मेहनत जो है वो उसको भूनने की मेहनत है। वो कभी शिकार नहीं करती, ना चीता के जैसे उनके पीछे भागती है, ना ऐसे छुपके से शिकार करती है या उन पर पाउंस करती है। उसका काम यही है कि उसको वो जाला भूनना है, पूरा रात भर भुनेगी, जाके सो जाएगी मस्त में, 12-1 बजे उठेगी, उसका खाना रेडी है। ठीक है? तो इसी प्रकार मुझे ऐसा लगा कि हमारे शब्दों से हम हमारे लिए वो जाला बुन रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रुकावट का कारण बन रहा है। मेरा बहुत दुखता है, ये बहुत दुखता है, क्या करेगा? मेरे को नींद ही नहीं आता है, मुझे यही होता है, क्या करेगा? जो मिलेगा उसको हम वही बोलते हैं। कोई फ़ोन करे तो बस जो शुरू हो जाते हैं हम बताना, बाप रे! क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कितना बार हुआ? पूरा टाइम हम वही बात करते हैं। अगर वही व्यक्ति अगर प्रभु में है, प्रार्थना में है, तो आप देखेंगे वो व्यक्ति 1 घंटा तक रो-रो के प्रभु के लिए प्रार्थना कर प्रभु के सामने। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे चंगा किया, आपके घाव से मैं चंगा हुआ, आपके घाव से मैं चंगा हुआ। और किसी ने फ़ोन कर दिया, भाई कैसा है तेरा घुटना? जो शुरू हो जाता है, ये हो रहा है, इसे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला इधर से ये करना पड़ेगा। ठंडी में तो बहुत हालत होती है, मैं तो तंग आ गया, मेरे को तो लगता है ऐसा, क्या करूँ? ऐसा लगता है मैं, इतना सब कुछ नेगेटिव हम बोलते हैं, तो आपको यकीन नहीं है शायद, या आप समझ नहीं पाते कि ये चीज़ जो है वो आपके लिए, जैसे वो मकड़ी जाला बुनती है ना, वैसे आप अपने लिए एक बंधन का जाला बुन रहे हैं, आपके मुँह से। हर एक शब्द जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर आपको यकीन नहीं है, तो बाइबल में लिखा है कि जब जो दीवार थी यरीहो की वो गिर गई, तो यहोशू ने कहा जो दोबारा इस
दीवार को बनाएगा, उसका पहला बेटा मर जाएगा। और वो शब्द जो था यहोशू का, वो 300 से 400 साल तक उस दीवार के आसपास रहा। और जब 400 साल बाद किसी ने उसको दोबारा बनाने की कोशिश की, तो उसका पहला बेटा मर गया। 300 से 400 साल के बाद भी वो शब्दों का असर रहा। 300 से 400 साल के बाद भी वो शब्दों का असर रहा। पेत्रस ने उन्होंने पूछा, क्या तू प्रभु यीशु का शिष्य है? क्या तू प्रभु यीशु का शिष्य है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। 3 बार उसने प्रभु यीशु को नकारा। जब प्रभु यीशु उसके पास आया, तो 3 बार उसने पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? वो कहता है, हाँ प्रभु। उसने पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु। उसने पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? अब बोला, क्या आप वही वही सवाल पूछ रहे हो? उसको गुस्सा आ गया, क्या मुझे आप वही सवाल पूछ रहे हो? बट प्रभु उसके मुंह से वो चीजों को तोड़ रहा है। जो उसने कहा, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, फिर बाद में उसने कहा, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो इतना ज्यादा सामर्थ है आपके बोलने में, आपके शब्दों के द्वारा। हर वो बीज आपके जीवन में एक पेड़ बन जाएगा, अगर आपने उसको शब्द दिया, आपने उसको विचार में लिया, और आपने उसको याद किया, रिकॉल किया, इमेजिन किया, विजुअलाइज किया। याद रखना, अगर आपको कोई कहता है कि तेरा तू बहुत ऊंचाई पर जाएगा, आपके लिए कोई प्रोफेसी करता है, आपके लिए कोई आशीष देता है, बहुत ऊंचाई पर जाएगा, तेरे कामों में तू बहुत तरक्की करेगा, वो शब्द जो है, मुझे एक बार एक मैन ऑफ गॉड ने एक प्रोफेसी किया। उस टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रहा था, जस्ट मैंने रिज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि तुझे ऐसे मुकाम पर प्रभु लेकर जाएगा कि तू जो निर्णय लेगा उस डिपार्टमेंट में, वही निर्णय सारे लोग मानेंगे। तुझे बहुत बड़े ओहदे पर प्रभु लेकर जा रहा है। और उसके जस्ट 1 या 2 महीने के बाद मेरा करियर ही पूरी तरह से बदल गया। एक ऐसा मुकाम आया, एक ऐसा पड़ाव आया कि जहां पर 2 वाइस प्रेसिडेंट हमारे कंपनी के, वो मेरे लिए लड़ाई कर रहे हैं। एक कह रहा है मैं तुझे पगार बढ़ा के दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं तुझे असिस्टेंट मैनेजर बनाऊंगा, तू मेरे डिपार्टमेंट में आ जा। वो कह रहा है तू मेरे डिपार्टमेंट में आ जा। तो इतना बड़ा अहमियत मेरे जीवन में प्रभु लेकर आया। और उसका कारण था कि जो शब्द मेरे लिए कहे गए, उसको मैंने 3 चीजें किया। मैंने उसको बोला भी, मैंने उसको विश्वास भी किया, मैंने उसको विजुअलाइज भी किया, और उसके बारे में मैं सोचने लगा। तो यही काम आपको भी करना है, आपके जीवन में इन वचनों को आप लेकर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन को पढ़ते हैं हम लोग, आइजाया 43 वर्स 26। ये देखिए, परमेश्वर कहता है, पुट मी इन रिमेम्बरेंस। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है कि मुझे याद दिलाओ। हम आपस में विवाद करें, और तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। तो प्रभु से कहता है, मुझे मेरे वचनों का स्मरण दिला। प्रभु के वचनों का स्मरण दिला। प्रभु को जब भी आप प्रार्थना करते हो, प्रभु क्या करूं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मेरे जीवन में बहुत कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो प्रभु आपसे पूछेगा कि तू किसके वर्ड, किसके शब्द मुझे स्मरण करा रहा है? शैतान के, तेरे तकलीफों के, या मैंने जो तुझे कहे? प्रभु ने मुझे कहा है कि मेरी सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। और मेरी प्रार्थना है, प्रभु क्या करूं, बहुत पैसा का प्रॉब्लम आ रहा है प्रभु, इसके लिए पैसा नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है, फीस के लिए पैसा नहीं है, घर भाड़े के लिए पैसा नहीं है। तो प्रभु कहता है, तेरी प्रार्थना क्या स्मरण कराती है मुझे? तेरी तकलीफों को, जो शैतान तुझे कहता है तेरा कोई तुझे कोई प्यार नहीं करता, या उन बातों को जो मैंने तुझसे कही है? क्या स्मरण कराते हो आप प्रभु को? आपकी बातों में क्या स्मरण कराते हो? वो कहता है, मेरे वचनों से मुझे स्मरण करा, और हम आपस में विवाद करें, और फिर तू अपनी बात का वर्णन जिससे तू निर्दोष ठहरे। तो प्रभु कहता है, रिमाइंड मी,
ऑफ द प्रोमिसेस दैट आई हैव गिवन यू। मैंने जो तुम्हें वादा दिया, मतलब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे प्रभु को याद दिलाना? प्रभु भूल नहीं जाता है, प्रभु भूला नहीं है, ठीक है? लेकिन वो ये जानना चाहता है कि तुमको कितना याद है, तुम्हारे लिए कितना वैल्यूएबल है। यू नो, मैंने देखा है ऐसे कुछ लोगों को, वो देखते सेल में वो बड़ा ऐसा कुछ लिखा रहता है कि इसको आप ऑर्डर करें तो आपका जीवन बहुत ये हो जाएगा। कोई भी किचन का गैजेट हो या कुछ भी हो, और वो अपने पति के पीछे पड़ जाती है, अपना जो भी उनका कार्ड है, पीछे पड़ के वो ऑर्डर कराते, जल्दी करो, 2 घंटा बाकी है, 1.5 घंटा बाकी है, अभी 40 मिनट बाकी है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो करके फिर वो ऑर्डर भी हो जाता है। फिर वो लोग कहीं बाहर गए, वो चीज को लाने के लिए वो घर में जल्दी आ जाते, उसको ले लेते, और उसके बाद वो चीज जो है उनके कबर्ड में कहीं पड़ जाता है, उसको हाथ ही नहीं लगाते, क्योंकि उनको वो देख के बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन ना उनको कभी टाइम मिला, वो चीज जो है वो कहीं पे पड़ा रहता है। तो जस्ट बिकॉज उन्होंने देखा कि उस पे ऑफर चल रहा है, सस्ते में है, ये है, तो उनको लगा कि मुझे लेना चाहिए, बट एक्चुअली में उसकी जरूरत उनको नहीं थी। तो बहुत बार जब आप प्रार्थना करते हो तो क्या सचमुच आप परमेश्वर को बता रहे हो कि मुझे ज़रूरत है उस चीज़ का? तो अगर आपको सचमुच ज़रूरत है तो उसको आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आपको सचमुच उस एरिया में आपको ज़रूरत है तो उसके वचनों को बार-बार, बार-बार, बार-बार आप रिपीट करोगे, आप उसको याद करोगे, और ख़ास करके ये बहुत ज़रूरी है कि उसके वचनों को आप लिख लो, ज़रूरतों के लिए, प्रॉब्लम इसके लिए। और एक वचन का एक लिस्ट है जो मैं, ये वीडियो को जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा इस वीडियो को, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो पीडीएफ को डाउनलोड करूंगा और पीडीएफ को डालूंगा, और साथ में आपके व्हाट्सएप पे भी इसको भेजूंगा। वो है 5 वचन आपके अलग अलग जरूरतों के लिए, ठीक है? तो आपकी जो भी ज़रूरत है, पैसा है, घर में झगड़ा है, तकलीफ है, जो भी है, उसके लिए 5-5 वचन है, उनको लेकर आप बार-बार पढ़ें, उसको आपके जीवन का हिस्सा बनाएँ। लेट अस होल्ड फास्ट टू द कन्फेशन ऑफ अ फेथ। आपके विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। ढीला पकड़ोगे तो झटके से कोई निकाल देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रेन वेन में जाते हो तो पकड़ते हो ना ताकत से, होल्ड करते हो ना उसको, ताकत से टाइट पकड़ते हो ना कोई भी चीज को, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ऐसी जगह है जहां पर मुझसे वो छीना से जा सकता है। इसलिए वो चीज को आपको दृढ़ता से थामना है, और उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को भी आपको दृढ़ता से थामना है, ठीक है? एक लास्ट चीज और फिर मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। देखो, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होना जरूरी है, ठीक है? ये कुछ चीजों के लिए मैं कहता हूँ, अट्रैक्शन फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, अटेंशन टू द वर्ड ऑफ गॉड, यू नीड टू ऑब्जर्व द वर्ड ऑफ गॉड, you should have the attitude according to the word of God, and you should apply the word of God, ठीक है? आपको कोई चीज है, जैसे क्रिकेट चल रहा है या कोई डिस्को या कुछ चीज है, तो लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है, अट्रैक्शन जो है, उन चीजों में ज्यादा है अट्रैक्शन। बट जब आपको परमेश्वर का वचन का अट्रैक्शन होगा तो आप बहुत ज्यादा जो है उसके वचनों के प्रति खींचे चले आएंगे, ठीक है? अटेंशन मतलब आप उसको अहमियत देते, ठीक है? अटेंशन जब आप उसके वचन को देते हो तो पहले आप उसकी ओर अट्रैक्ट होते हो, ठीक है? दूसरा, आप उसको अटेंशन देते हो। अटेंशन आप कब दोगे? जब आप उसको अहमियत देते हो, प्रायोरिटी देते हो आपके जीवन में। बहुत सारे लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, मेरा ये काम हो जाए बस, मैं फिर सब सही हो जाएगा। मेरे ये 2 काम अटके वो हो जाए फिर सब सही हो जाएगा। बट आपके 2 नहीं 4 काम अभी हुए ना, अगले 6 काम आपके लिए वापस से इंतजार कर रहे हैं, जो अटके हुए, जो 2 महीने में 3 महीने में आ सकते हैं। तो आपको निरंतर वचन की जरूरत है, निरंतर प्रभु की जरूरत है, निरंतर प्रार्थना की जरूरत है। आपका जीवन तब तक उन समस्याओं से नहीं छूटेगा जब तक आप यहाँ से स्वर्ग की ओर नहीं जाते, तो आखिरी मोमेंट तक। तो इसलिए जरूरी है कि शब्दों को आप, उसके प्रति आप अट्रैक्ट हो, उसको आप अटेंशन दें, उसको आप आकर्षित हो उसके प्रति, आप उसके प्रति ध्यान दें। दूसरा, आपको उसको ग्रहण करना है।
कोई ज़मीन अगर पहले से गीली है और आप वहाँ पर एक बाल्टी पानी डालते हो, तो क्या होता है कि वो ज़मीन से वो सारा पानी जो है वो न फ्लोट होता है, वहाँ से वो बहने लगता है। क्योंकि ज़रा भी या थोड़ा भी पानी जो है वो ज़मीन नीचे नहीं खींचती। क्यों नहीं खींचती? क्योंकि वो पहले से ही गीली है। लेकिन वहीं पर अगर ऐसी ज़मीन जहाँ पर 2, 3, 6 महीने से ज़रा भी एक बूँद भी पानी नहीं आया, वो ज़मीन में जैसे आपने वो 1 बाल्टी पानी में डाल दिया, हार्डली कुछ पानी जो है वो उसको जाने देगी क्योंकि सारा पानी वो सोख लेगी। तो आपका हृदय वचनों के प्रति ऐसा होना चाहिए, जैसे आपने सुना उसको आप ग्रहण करें। जैसे आपने उसको सुना, आप उसको ग्रहण करें, वो बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है? तो ये ज़रूरी है कि वचन को आप एब्ज़ॉर्ब कर लें। जैसे एक स्पंज होता है ना, आपने अगर उसको नीले कलर के, ब्लू कलर के पानी में डाल दिया और उसको एक 5 मिनट के लिए रखा, जैसे आप बाहर निकालोगे, उस स्पंज को आपने दबाया, उसको स्क्वीज़ किया तो क्या होगा? उसमें से सारा ब्लू पानी आएगा। अगर उसमें रेड कलर के पानी में उस स्पंज को मैं डालूँगा, वो एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो जैसे मैं उसको प्रेशर डालूँगा तो उसमें से रेड कलर का पानी आएगा। आपका जीवन जब वचनों में सोक्ड होता है, एब्ज़ॉर्ब्ड करते हैं आप वचनों को, तो आपके ऊपर जब भी तकलीफ या प्रेशर आएगा, तो आपके अंदर से हमेशा वचन बाहर आएगा। बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और उसके बाद आपको एटीट्यूड लेकर आना है, जैसे दावीद का एटीट्यूड था, जैसे पौलुस का था, पीटर का था। इन्होंने कहा कि मैं कोई चीज़ से नहीं डरता, अगर प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है? अगर प्रभु ने मुझे कहा है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए मैंने किया, तो कौन मेरे सामने आ सकता? अब्राहम का एटीट्यूड, सारा का एटीट्यूड, मोसेस का एटीट्यूड, दावीद का एटीट्यूड, जोशुआ का एटीट्यूड, गिडियन का एटीट्यूड, सैमसन का एटीट्यूड, इन सारे लोगों का एटीट्यूड वचन से और विश्वास से भरा था। और लास्ट उस वचनों को आपको अप्लाई करना है, आपके जीवन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। सो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन जो है उसको मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री हिस्ट्री में प्रभु यीशु के कौन से जमीन कौन से जगह पे आया था या हिस्टोरिकल में क्या हुआ। मैं जो भी आपको कह रहा हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल है। लास्ट टाइम मैंने कहा एटलीस्ट 5 बातों को आप बैठकर याद करें। इस बार मैं कह रहा हूँ 5 वचनों को ले और आपके जीवन में रोज उसे बोले और फिर देखिए प्रभु आपके जीवन में कितना अद्भुत काम करते हैं। आमीन। सो हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, मैं एक प्रार्थना करता हूँ क्लोजिंग प्रेयर और फिर उसके बाद हम एंड करेंगे। पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसा आपका वचन कहता है प्रभु कि हमको आपके वचनों को अ, उसी प्रकार कहना है जैसे आपने कहा है। आपका वचन कहता है कि आपके घावों से हम छंगे हुए और हम विश्वास करते हैं कि आपके घावों से हम छंगे हुए। आपका वचन कहता है प्रभु कि आप हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को जय-जयकार करते हैं। आपके नाम को हम आपके नाम को हम ऊंचा उठाते परमेश्वर और विश्वास करते कि आज के द्वारा आज के बाद प्रभु हर एक कोई ये वचन को सुन रहा है प्रभु, उसको आपने अनुग्रह दिया ताकि रोज प्रभु वो आपने की हुई बातों को याद कर सके, मेमोराइज कर सके और आपने कहे हुए वादों को वो बोले विश्वास के द्वारा, हृदय से बोले, ताकि आपका अद्भुत कार्य उसके जीवन में हो। हम विश्वास करते आपका वादा कभी भी फेल नहीं होता और हम विश्वास करते कि तू वादे का पक्का परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते, सारा आदर और महिमा हम आपके नाम को देते। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते। आमेन। आमेन।